आज हम जानेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट दिया है px x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया है x² माइनस 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x की सबसे बड़ी पावर 3 है। सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुई, px और gx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है। तो यहाँ पर जो डिविडेंड है उसकी डिग्री ज़्यादा है तो डिवाइड हो सकता है। तो हम gx को इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होती है, हमें ये चेक कर लेना है कि जो डिविडेंड है और जो डिवाइज़र है वो दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है जैसे कि इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है तो x की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म में x की पावर 3 है, सेकेंड टर्म में x की पावर 2 है, थर्ड टर्म में ओनली x यानी 1 पावर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ भी x पर मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद जो सेकेंड टर्म 2 है उसमें वेरिएबल नहीं है, यानी ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हुआ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। अब हम आगे इनका डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए जैसा कि यहाँ डिवाइजर की 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है x²। तो पहले हम x² को डिविडेंड की फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे। x² को x³ में डिवाइड किया जाएगा, x³ डिवाइड बाय x²। x³ मीन्स 3x इंटू में, x² मीन्स 2x। तो 2x से 2x कट जाएंगे, एक x बचेगा तो वो यहाँ पे क्वोशिएंट में लिखा जाएगा। अब जो क्वोशिएंट में यहाँ पे x लिखा गया है उसका मल्टीप्लाई डिवाइजर की दोनों टर्म से किया जाएगा। यानी x का मल्टीप्लाई पहले x² से करेंगे तो x³ आएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा माइनस 2x। ठीक है। अब साइन यहाँ जो नीचे टर्म्स लिखी हैं इनके साइन चेंज किया जाएंगे। x का मल्टीप्लाई जब 2 से किया गया तो 2x है, तो 2x को हम 3x² के नीचे नहीं लिखेंगे, 5x के नीचे लिखेंगे क्योंकि 5x की लाइक कम है 2x। अब साइन चेंज करेंगे, ये x³ माइनस का हो जाएगा और ये 2x प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये पहले माइनस का है तो अब ये प्लस का हो जाएगा। अब माइनस करना है तो ये x³ प्लस का है, ये x³ माइनस का हो गया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 3x² को ठीक उसी तरह से नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पे 5x प्लस का है और 2x प्लस का बन चुका है तो 5x और 2x कितना हुआ, प्लस करने पर 7x। यहाँ लिखेंगे 7x। उसके बाद जो ये नेक्स्ट टर्म है इसको अभी उतारने की जरूरत नहीं है तो उसको आगे उतारेंगे। अब यहाँ पे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x² को इसमें 3x² में डिवाइड किया जाएगा तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, मीन्स सिर्फ -3 बचेगा। फिर -3 का मल्टीप्लाई x² से करेंगे
ध्यान रहे, जो भी टर्म हम यहाँ क्वोशिएंट में लिखेंगे उस हर टर्म का डिवाइजर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होता है। पहले फर्स्ट टर्म से किया गया एक्स स्क्वायर से, माइनस 3x स्क्वायर विल कम, देन माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, देन प्लस 6 इज कमिंग, तो प्लस 6 को हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस 6 इसकी लाइक टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनस 3 उतारना होगा। माइनस 3 हम यहाँ पे उतार लेते हैं नीचे। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई जब माइनस 2 से किया गया तो प्लस 6 आया, उसको हम यहाँ लिखेंगे माइनस 3 के ठीक नीचे। अब साइन चेंज करेंगे, ये 3x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 6 माइनस का हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 3x स्क्वायर माइनस का है, ये 3x स्क्वायर प्लस का हो चुका है। यहाँ पे 6 और 3 7x को वैसे का वैसा लिखा जाएगा, और माइनस 3 और माइनस 6 लाकर माइनस 9, तो ये रिमाइंडर हुआ। ये रिमाइंडर इसलिए क्योंकि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है, क्योंकि डिवाइजर में वेरिएबल x पर सबसे बड़ी पावर 2 है तो उसकी डिग्री 2 है, जबकि जो रिमाइंडर है उधर वेरिएबल x की सबसे बड़ी पावर 1 है तो उसकी डिग्री 1 हुई। ठीक है, तो ये डिग्री ज़्यादा है इसलिए ये इसमें डिवाइड नहीं हो सकता, देयरफॉर दिस इज रिमाइंडर। और ये क्वेश्चन। हाँ देखिए, इसी तरह ये इसका सेकंड है जिसमें px दिया है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वहीं gx दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। यहाँ ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि फर्स्ट टर्म है उसमें x की पावर 4 है, वहीं सेकंड टर्म x उसमें पावर 2 है, और फिर थर्ड टर्म में x दिया है जिसमें पावर 1 मानी जाएगी। लेकिन gx में सबसे पहले x स्क्वायर है फिर 1 है, x लास्ट में है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x को आगे किया जाएगा और प्लस 1 को पीछे, इस तरह से। अब हम इस डिवाइजर का इस डिविडेंड में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, उसको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म यानी x टू द पावर 4 में डिवाइड करेंगे। तो x टू द पावर 4 में x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि x टू द पावर 4 मींस 4x हो गए और x स्क्वायर मींस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे। अब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से किया जाएगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स क्यूब आएगा जो कि इसकी लाइक टर्म नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पीछे ले लेते हैं। लिखने को आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा कंपल्शन नहीं कि यही लिखना है। एक्स स्क्वायर का इंटू 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर, तो वो प्लस का होगा, प्लस एक्स स्क्वायर को हम इस टर्म के नीचे लिखेंगे क्योंकि वो इसकी लाइक टर्म है। अब साइन चेंज, ये
ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। अब x टू द पावर 4 से माइनस एक्स टू द पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा। 3x टू द पावर 3 ये प्लस का बन चुका है, इसके ऊपर कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको पहले हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर आगे। इसकी लाइक टर्म ये है, ये दोनों माइनस की हैं, प्लस हो जाएंगी -4 x स्क्वायर, फिर 4x उतारेंगे और 5 नीचे लिख देंगे हम। ना फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया जाएगा 3x क्यूब में। तो 3x क्यूब में जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को कैंसिल किया जाएगा तो एक एक्स बचेगा और 3 बचेगा, यानी 3x बचेगा। उसको हम यहाँ लिखेंगे प्लस लगाकर 3x, फिर 3x का मल्टीप्लाई इस डिवाइजर की हर टर्म से किया जाएगा, 3x क्यूब, 3x इंटू x से 3x स्क्वायर, फिर 3x इंटू 1 से 3x, और साइन चेंज करेंगे साइन चेंज करने के बाद इस 3x क्यूब से माइनस 3x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस का है, नीचे 3x स्क्वायर प्लस का बन गया तो माइनस किया जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे 1x स्क्वायर बचेगा, वो माइनस का होगा क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस का है, माइनस का x स्क्वायर। यहाँ 4x में से 3x जाएगा तो प्लस x प्लस 5। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर में डिवाइड किया जाएगा, 1 -1 विल कम बिकॉज ये जो टर्म है ये माइनस में है। अब -1 का मल्टीप्लाई इस डिवाइजर की फिर से तीनों टर्म से किया जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1 का इंटू माइनस एक्स से करेंगे प्लस एक्स, -1 का इंटू +1 से करेंगे -1। अब साइन चेंज करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये प्लस एक्स से माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस का है 1 भी प्लस का है तो 6 बचेगा, ये रिमाइंडर है। और ये हमारा क्वोशिएंट